दया, प्रेम और शांति के मसीहा प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव पर्व क्रिसमस पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। क्रिसमस पर्व के मौके पर संस्कारधानी के गिरजाघरों में शानदार सजावट की गई। ईसाई समाज ने प्रभु यीशु के जन्म का संदेश कैरोल गीतों के गायन से किया। चर्चों में मध्यरात्रि जागरण कर पवित्र मीसा पूजा अर्पित की गई। गिरजाघरों में गौशाला का निर्माण किया गया और क्रिसमस पर्व की खुशियां मनाई गई। दया, प्रेम और शांति के मसीहा प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव पर्व क्रिसमस पूरे देश में उत्साह और खुशियों के साथ मनाया जा रहा है। संस्कारधानी के सभी चर्चों में क्रिसमस पर्व की धूम नजर आई। गिरजाघरों में जहां शानदार सजावट और आकर्षक विद्युत साज सज्जा की गई, तो वहीं चरनी और गौशाला का निर्माण भी किया गया, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना। ईसाई समाज के धर्मावलंबियों ने घरों और गिरजाघरों में प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशियां मनाई और संस्कारधानी के सभी चर्चों में मध्यरात्रि जागरण कर पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित किया गया। क्रिसमस पर्व पर गिरजाघरों में कैरोल गायन गाया गया और प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशियों के संदेश दिए गए। ईसाई समाज के धर्मावलंबियों ने एक दूसरे को प्रभु यीशु के जन्म की शुभकामनाएं दी। दिन जिसे हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मुक्तिदाता है, हर परेशानी को दूर करने वाले हैं, चंगाई दाता है। और खासकर आज होली लेडी चर्च है, ये एक श्राइन है बालक यीशु का। आज उस बालक यीशु का जन्मदिन मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। आज हमारे प्रभु यीशु का जन्मदिन बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे चर्च में चारों तरफ काफी चहल पहल है और सभी लोग यहाँ पर आके प्रभु यीशु के दर्शन कर रहे हैं। प्रभु यीशु का पावन वर्ष, पावन जन्म आप सभी के लिए खुशियाँ और ढेर सारी बधाइयाँ लेके आए। समस्त मानव जाति के उद्धार हेतु आए प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, संरक्षण आप में से प्रत्येक जन को मिले। आपकी हर आवश्यकताओं में, दुख संकट में प्रभु का सहारा का हाथ हमेशा आपके ऊपर बने रहे। विश यू ए वेरी हैप्पी क्रिसमस। यहाँ पर यीशु का जन्म हो चुका है और सभी लोग क्रिसमस को बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं। मेरा नाम शिवानी है एंड आई विश एवरीवन अ मेरी 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 क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो चुका है और यहाँ सभी लोग बहुत उल्लास के साथ मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। यीशु मसीह हमें एक संदेश देने आए हैं जो सबके लिए प्यार का संदेश है और हम सभी भारतवासी एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से रहें, ये यीशु मसीह का संदेश है। हैप्पी क्रिसमस। आज हम सब यहाँ पे प्रभु यीशु के जन्म उत्सव के मनाने के लिए आए हैं और हम सब ईसाई लोग हमारे प्रेम और अपने उदारता और हर अच्छाइयों को प्रकट करते हैं इस त्योहार के द्वारा। और हम चाहते हैं कि सभी लोग मिलजुल कर इस त्योहार को हंसी खुशी से मनाएं। पवित्र बाइबल में यशायाह नबी ने प्राचीन व्यवस्थान में 750 वर्ष पूर्व यह भविष्यवाणी की थी कि शांति का राजकुमार जन्म लेगा। आज हम होली ट्रिनिटी चर्च में शांति के राजकुमार के जन्मोत्सव में सम्मिलित हुए हैं। आज प्रभु यीशु ने जन्म लिया है। हम सभी खुश हैं, आह्लादित हैं, हर्षित, प्रसन्नचित और मुदित हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हम मानवों की मुक्ति के लिए संसार में जन्म लिया। सारे चर्च के लोग, सारी कलीसिया मिलजुल कर प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव को मना रहे हैं। यहाँ पर बालक यीशु का जन्मोत्सव मनाने हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। शहर के समस्त गिरजाघरों में मध्यरात्रि के बाद तक क्रिसमस पर्व का उत्साह और उमंग नजर आया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस उपलक्ष्य में संस्कारधानी जबलपुर में श्री राम रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है।
श्री राम रथ यात्रा समिति के आयोजकों ने बताया कि 26 दिसंबर को ग्वारी घाट में मां नर्मदा के दर्शन और 27 दिसंबर को मानस भवन प्रांगण में संत महात्माओं के आशीर्वचन के बाद श्री राम रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। 22 दिनों तक श्री राम रथ यात्रा जबलपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करने के पश्चात 18 जनवरी को एमसीवी प्रांगण में समाप्त होगी। यात्रा के मार्ग पर आने वाले कस्बों और नगरों में श्री राम के प्रतीक चिन्ह और दीपक वितरित किए जाएंगे ताकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर लोग अपने घरों और मंदिरों में उत्साह का वातावरण पैदा कर सकें। राम रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य भगवान श्री राम की 22 जनवरी को हो रही प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हम सब सनातन प्रेमी इस रथ यात्रा के माध्यम से अपने उत्साह का, अपने उमंग का प्रदर्शन हो सके। जबलपुर जिले के अंतर्गत आने वाले करीब समस्त ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र इस रथ यात्रा के माध्यम से हम उन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। राम के काज में यदि हम सबका सम्मिलित रूप से एक यज्ञ में एक आहुति भी यदि कहीं हमारी होती है तो हम ईश्वर का धन्यवाद देंगे। हम सब बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे जीवन में यह स्वर्णिम दिन आ रहा है। हमारे पूर्व की बहुत पीढ़ियां और शायद आगे की कोई पीढ़ी इतना स्वर्णिम दिन या इतना बड़ा दिन कभी देख नहीं पाएगी। इस दिन को और अधिक भव्य मनाने और अधिक मनोयोग से एक बड़े महोत्सव की तरह मनाने की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत अनेक कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं। उन्हीं कार्यक्रमों के तारतम्य में संस्कार धानी में एक कार्यक्रम होना सुनिश्चित हुआ है, श्री राम रथ यात्रा। यह रथ यात्रा 22 दिन की रथ यात्रा है। 27 दिसंबर से शुरू होगी और 18 जनवरी को समाप्त होगी। तो जबलपुर के लगभग अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए वापस जबलपुर आएगी। शीतलामाई क्षेत्र अच्छे मियाँ के बाड़े के पास बने जर्जर प्रवेश द्वार को हटाने की कार्रवाई नगर निगम द्वारा की गई। जर्जर हो चुके प्रवेश द्वार को हटाने के लिए क्षेत्रीय जनता ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद नगर निगम का अमला हरकत में आया और जर्जर हो चुके प्रवेश द्वार को जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग और पुलिस के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। नगर निगम, राजस्व विभाग और पुलिस के संयुक्त अमले ने रविवार को शीतलामाई क्षेत्र में अच्छे मियाँ के बाड़े के पास स्थित जर्जर हो चुके प्रवेश द्वार को जमींदोज करने की कार्रवाई की। प्रवेश द्वार पूरी तरह से जर्जर हो गया था और इससे मानव जीवन को खतरा था। नगर निगम ने पूर्व में भी प्रवेश द्वार को हटाने के नोटिस जारी किए थे। एक दिन पूर्व ही प्रवेश द्वार को हटाने क्षेत्रीय जनता ने भी प्रदर्शन किया था, जिसके बाद रविवार को नगर निगम का अमला हरकत में आया और प्रवेश द्वार को गिराने का कार्य किया गया। आज शीतलामाई वार्ड अंतर्गत अच्छे मियाँ का बाड़ा जो है, इसमें एक कमानिया गेट था जो कि काफ़ी जर्जर था। इसकी शिकायत पहले से मोहल्ले वासियों द्वारा की जा रही थी, जिसमें इस अच्छे मियाँ के बाड़े में जो कमानिया है इसे हटाने के निर्देश नगर निगम द्वारा दिए गए थे, नोटिस भी जारी किए गए थे एवं संबंधित को बताया गया था कि आप समय पर इसे हटा लें, अन्यथा जनहानि हो सकती है। पूरी नोटिस की कार्रवाई, इसके बाद पूरी लीगल कार्रवाई करने के पश्चात भी जब अनावेदकों द्वारा इसे नहीं हटाया गया, तब आज नगर निगम द्वारा पुलिस प्रशासन की उपस्थिति एवं राजस्व अमला आधारताल तहसील कार्यालय से तहसीलदार साहब भी हैं, इनकी उपस्थिति में अतिक्रमण दस्ते द्वारा इसे हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था कायम रखने के लिहाज से मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। शहर की सड़कों और चौराहों पर ऑटो और ई रिक्शा की धमाचौकड़ी से यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। ऑटो के नियंत्रित संचालन के लिए कुछ वर्षों पूर्व नगर निगम, यातायात विभाग, स्मार्ट सिटी और आरटीओ विभाग ने ऑटो लेन बनाई थी, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही से व्यवस्था चौपट हो गई। सवारी के चक्कर में ऑटो चालक मार्गों पर घंटों खड़े रहते हैं, जिससे यातायात संचालन प्रभावित होता है और लोगों को भी मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं। शहर की सड़कों और चौराहों पर ऑटो व ई रिक्शा की धमाचौकड़ी से यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है। वर्तमान में हर सड़क चौराहे पर ऑटो और ई रिक्शा चालकों की मनमानी से न सिर्फ यातायात प्रभावित हो रहा है,
बल्कि लोग हादसों का शिकार भी हो रहे हैं। मनमानी पर उतारू ऑटो और ई रिक्शा चालक पूरी सड़क को घेर कर ऑटो और ई रिक्शा खड़ा कर सवारी भरते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी तो सवारी के चक्कर में बीच सड़क पर ही ऑटो और ई रिक्शा रोक देते हैं, जिससे सड़क हादसे भी हो रहे हैं। लेकिन जिम्मेदार विभाग इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये ऑटो की जो अव्यवस्था है और यातायात विभाग ऑटो वालों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये ऑटो वाले कहीं भी सवारी को देख के खड़े हो जाते हैं, अचानक से ब्रेक लगा देते हैं और जिससे दुर्घटना के पूरे योग बन जाते हैं और सवारियों को पकड़ पकड़ के ऑटो में घसीटते हैं, जबरदस्ती बैठालते हैं। तो इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। यातायात व्यवस्था को जो है सुगम बनाते हुए और प्रशासन को ऑटो वालों पे सख्त से कार्रवाई करना चाहिए। ऑटो वाले कहीं भी किसी भी चौराहे पे बीच रास्ते में कहीं भी धमा चौकड़ी मचाते हुए खड़े हो जाते हैं। ऑटो जो अभी इस समय बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, उनको लेके जो यहाँ की जनता है वो बहुत परेशान है। क्या है, यदि कोई भी जनता जाती रहती है या कोई भी लोग जाते रहते हैं तो एकदम से ऑटो वाले बीच में रोक देते हैं। उनको ये भी नहीं लगता कि पीछे कौन आ रहा है नहीं आ रहा है। इसके कारण बहुत सी दुर्घटनाएं जो है हो रही हैं। इनके लिए कोई ना कोई एक ऐसा नियम बनना चाहिए कि जो है रोड में ना खड़े करके एक प्लेस होना चाहिए, एक स्थान होना चाहिए, उस स्थान में रोकें। तो रोकने के लिए कुछ सख्त कानून बनाए जाएं। कुछ वर्षों पूर्व नगर निगम, स्मार्ट सिटी, यातायात विभाग और आरटीओ विभाग ने सड़कों और चौराहों पर ऑटो के संचालन के लिए ऑटो लेन बनाई थी, जिसके भीतर से ही ऑटो और ई रिक्शा को सवारी बैठाने का निर्देश दिया गया था। लेकिन समय के साथ इस व्यवस्था ने भी दम तोड़ दिया और सड़कों पर अब भी ऑटो चालकों, ई रिक्शा चालकों की मनमानी बादस्तूर जारी है। मालवीय चौक के व्यस्त इलाके में स्थित एक भोजनालय में रविवार की शाम जमकर हंगामा हुआ। दरअसल एमएच पासिंग कार में सवार कुछ लोग भोजनालय पहुंचे। यहां भोजनालय संचालक और परिवार के सदस्यों के बीच टॉयलेट यूज करने को लेकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान भोजनालय संचालक और परिवार के सदस्यों में हाथापाई हो गई। इस विवाद को लेकर घंटों बीच सड़क पर हंगामा होता रहा, जिससे क्षेत्र में जहां अफरा तफरी मच गई तो वहीं यातायात भी प्रभावित हुआ। इस दौरान लोगों की मौके पर भीड़ लग गई। हालांकि कुछ देर के बाद हंगामा कर रहे परिवार के लोग कार में सवार हुए और मौके से निकल गए। 3 लड़के, जवान लड़के, 3 हमारे होटल में अंदर आए, बिना पूछे बाथरूम जाने लगे। तो मैंने कहा कहाँ जाना है, तो बाथरूम में लात मारे हमारे दरवाजे में। तो हमने कहा नहीं, सार्वजनिक शौचालय नहीं है बेटा, यहाँ से जाइए। गाली बकते हुए बाहर भागे। बाहर हमारा बोर्ड लगा हुआ है, उसमें खानों की लिस्ट लगी हुई है, उसमें लात मारे, एकदम हमला करने लगे मेरे ऊपर। उनकी महिलाएं भी आ गई, उन्होंने नोचना नाचना शुरू कर दिया, ये सब मुझे नोच दिया और बहुत ज़्यादा अभद्रता। और फिर महिलाएं हमसे बोलने लगी कि हम तुमको उल्टा फंसा देंगे, हम तुम्हें उल्टा फंसा देंगे मामले में। हमारे द्वारा बड़ा सभ्यता से बात की जा रही थी। महिलाएं थी, उनके बड़ी सभ्यता से बात, उनके द्वारा, उनके व्यक्ति द्वारा, उनके आदमी के द्वारा हमला भी किया गया, जान से मारने की कोशिश की गई। नहीं, ये अज्ञात थे, कुछ पता नहीं, कुछ भी पता नहीं है मुझे। नहीं, कुछ भी नहीं पता मुझे। सिविल लाइन में स्थित HDFC बैंक में नकली सोने के जेवरात रखकर करीब 2 करोड़ रुपए का लोन लेने के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों को रविवार को न्यायालय में पेश कर पुनः 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने रविवार को कालीमठ आमनपुर निवासी अंकित सैनी और रामनगर आधारताल निवासी पंकज मिश्रा को 1 दिन की पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद पुनः न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से दोनों को पुनः 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। सिविल लाइन थाना प्रभारी धीरज राज ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि प्रकरण में अभी 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी भी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। साथ ही रिमांड पर लिए गए आरोपियों से भी प्रकरण से संबंधित पूछताछ की जा रही है। HDFC बैंक में कि कुल 5 ब्रांच में, जिसमें सिविल लाइन भी शामिल है। इसके अलावा 4 अन्य ब्रांच है शहर की। उसमें कुल 83 ऐसे खाते हैं जिनने गोल्ड लोन लिया है और वो गोल्ड नकली पाया गया है। तो इस पर से थाना सिविल लाइन पे 420 के अपराध की कायमी की जाकर विवेचना की जा रही है। अभी तक हम लोगों ने 2 आरोपी जो इस केस से संबंधित हैं उनकी गिरफ्तारी की है। वर्तमान उनसे पूछताछ चल रही है। इस पूरे केस में 1,99,76,000 रुपये की धोखाधड़ी हुई है और नकली गोल्ड जमा करके
1,99,76,000 रुपये लोन के तौर पे लिए गए हैं। और इससे संबंधित और भी जो आरोपी हैं उनकी लगातार गिरफ्तारी के प्रयास अभी जारी हैं। इसमें एक ऐसा भी हो सकता है कि बैंक के लोग भी शामिल हों, इसकी भी संभावना है, जिसकी बारीकी से विवेचना की जा रही है। बरगी पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी कर रहे एक निगरानीशुदा बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी डस्टर कार में भारी मात्रा में शराब का परिवहन कर रहा था। पुलिस ने कार से 30 पेटियों में रखी 1.25 लाख रुपए कीमत की अवैध देसी शराब बरामद की है। इस मामले में आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बरगी पुलिस ने सुकरी में स्थित देसी शराब दुकान के पास दबिश देकर एक डस्टर कार से 1.25 लाख रुपए कीमत की 1500 पाव देसी शराब बरामद की है। इस मामले में एक निगरानीशुदा बदमाश अनिल उर्फ सोनम यादव को गिरफ्तार किया गया है। बरगी संभाग के नगर पुलिस अधीक्षक सुनील नेमा ने बताया कि सोनम यादव मूलतः ओमती थाना क्षेत्र के उड़िया मोहल्ला का रहने वाला है और वर्तमान में वो गोरा बाजार क्षेत्र में निवास कर रहा है। उसके विरुद्ध ओमती थाने में पूर्व से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसके विरुद्ध आबकारी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। गत रात्रि एक सूचना के आधार पर थाना बरगी में 30 पेटी देशी शराब ले जाते हुए एक डस्टर गाड़ी में ये पकड़ा गया है अनिल उर्फ सोनम यादव, जो वर्तमान में बिलहरी राजौल टाउनशिप का रहने वाला है। पहले ये ओमती थाना क्षेत्र अंतर्गत रहता था, जो बाद में ये बिलहरी जाकर रहने लगा है। ओमती का ये निगरानी बदमाश था, जिसकी हिस्ट्री शीट वर्तमान में गोरा बाजार स्थानांतरित की गई है और इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। शराब के अवैध व्यापार में संलिप्त है। सूचना के आधार पर बरगी पुलिस ने इससे 30 पेटी देशी शराब जब्त कर इसे गिरफ्तार किया है और इस अपराध पंजीबद्ध करके इसके जो भी संबंध है और जो लिंक है इनको भी खंगाला जा रहा है और सबके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सोनम यादव से शराब के परिवहन और तस्करी के संबंध में पूछताछ कर रही है। मामले की विवेचना जारी है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।